चाहूंगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आज काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल तीनों स्टॉक्स में करीब करीब 2 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। दिन के हाई से कंपेयर करें तो स्टॉक्स गिर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरे, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेज़ी देखने को मिल रही है। तीनों ही काउंटर्स पर आपकी क्या राय रहेगी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल? ये तीनों के स्ट्रक्चर अच्छे हैं। हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। मार्केट भी ऊपर से हल्का हुआ है, इस वजह से टेक्निकली बीपीसीएल की बात करें तो 618 620 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। व्यू बुलिश, लेकिन वहां थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। 620 क्रॉस करता है तो हमको फिर तेजी और देखने को मिलेगी 650 की ओर। नीचे अब 590 एक अच्छा सपोर्ट है। हिंद पेट्रो एचपीसीएल इसका सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है। यहाँ पे इसको भी 500 रुपए के आसपास एक साइकोलॉजिकल हर्डल और 50 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है। 500 का लेवल क्रॉस करता है तो ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार रहेगा। अभी के लिए एक रेंज में है, नीचे 460 का मेजर सपोर्ट है, 500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। आईओसी की बात करें तो ये स्टॉक भी कंसोलिडेट कर अराउंड 175 180 के बीच में थोड़ा रेजिस्टेंस है, नीचे 165 एक सपोर्ट है। तो ये 180 निकालेगा तो तेजी आएगी। व्यू बुलिश है, बट मीडियम टर्म में थोड़ा सा साइडवेज है। ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन अगर ऊपर के लेवल क्रॉस करते हैं तो और तेजी बनती नजर आएगी। ठीक है, तो ये है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर संतोष जी का नज़रिया। इस बीच एचडीएफसी लाइफ के जो नतीजे हैं वो भी सामने आते हुए, लेकिन फिलहाल तमाम और इसमें जो अपडेट है वो आने पर हम एक बार एक्नॉलेज इसको करेंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का, अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है एचडीएफसी लाइफ ने। इन सब के बीच में जरा एक अहम स्टॉक, एक क्या दो अहम स्टॉक्स पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। स्टर्लिंग टूल्स आज हम देख रहे हैं, जबरदस्त तेजी यहां पर नजर आ रही है। लगभग 11% की तेजी एक वक्त में यहां पर नजर आई, और इसकी एक वजह खबर यह है कि कोरिया की यॉनगिन इलेक्ट्रॉनिक के साथ इनका एक करार हुआ है अगले 5 सालों के लिए, और ईवी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लेकर एक बड़े प्लान की तैयारी है ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इस वजह से आज हम एक्शन देख रहे हैं स्टॉक में। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स भी देखिए, आज 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी नजर आ रही है। वैशाली जी, स्टर्लिंग टूल्स पर ज़रा अपना नज़रिया दीजिए। खबर तो मैंने बता दी, इसके साथ ही पीवीआर पे भी अपना व्यू दीजिए। डेफिनेटली। सो स्टर्लिंग टूल्स की शुरुआत करें तो आज तो एक एक्सेप्शनली वेरी हाई बुलिश व्यू बन रहा है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज फॉलो अप बाइंग भी होना चाहिए। सो फिलहाल मैं कहूंगी 380 का एक रेजिस्टेंस है। 380 को ये क्रॉस करता है, देन आई थिंक फर्दर टारगेट्स 400 410 के बन सकते हैं। सो स्टर्लिंग टूल्स नो डाउट आज एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम और एक्सेप्शनली बुलिश कैंडल, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट 374 को क्रॉस करना है तो आगे के टारगेट्स दिख सकते हैं। और पीवीआर आइनॉक्स की बात करें तो इट इज शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल। इनफैक्ट ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज रेकमेंड किया है। एक बॉटम बन चुका है और हायर बॉटम भी बन रहा है, और ये रेंज के बाहर आने की ट्राई कर रहा है। सो आई वुड से कि नियर टर्म 1380 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक अगर 1435 1440 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक ये तैयारी करेगा टू गो टूवर्ड्स 1500 1530 लेवल्स। सो व्यू फिलहाल बुलिश बनता है 1380 के स्टॉप लॉस के साथ। जरा अदानी टोटल गैस पर अपना नजरिया दीजिए, क्या कोई मौका यहां बन रहा है? और इसके साथ ही जरा राय दीजिए कि इस वक्त अगर हम रेलवे स्टॉक्स की बात करें, खासतौर पे रामाकृष्णा फॉर्जिन्स अगर हम देखें, तो जरा उस पर भी व्यू दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अदानी टोटल गैस। सो खास फिलहाल कुछ ट्रेंड बना नहीं है, बट आई वुड से 920 का सपोर्ट के साथ ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार ये स्टॉक 995, सो लेट्स से 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आई थिंक ये स्टॉक दोबारा जा सकता है टुवर्ड्स 1150 टू 1200 लेवल्स। सो 920 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को जरूर कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा आपने कौन सा बताया हमको? जी, दूसरा स्टॉक की हम बात करें, रामाकृष्णा फॉर्जिन्स। यस, सो रामकृष्ण फॉर्जिंग, एक्चुअली फॉर्जिंग स्टॉक्स काफी समय से अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आज तो हमने देखा है रामकृष्ण फॉर्जिंग में एक वॉल्यूम का भी बहुत अच्छे से स्पॉट आया है। सो आई वुड से ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे अगर किसी को खरीदना है तो थोड़े डिप की राह देखिए अराउंड 700 लेवल्स, बट जिन्होंने लिया है होल्ड करिए, इट कैन गो टूवर्ड्स 800 820।
ठीक है, तो ये राय थी रामकृष्ण फोर्जिंग्स पर। और आगे बढ़ते हैं, नेस्ले के स्टॉक पर नजर डालते हैं। नेस्ले के बेबी फूड्स में ज्यादा चीनी का मामला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेस्ले के बेबी फूड्स में चीनी की मात्रा को लेकर सफाई दी है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी है। कंपनी ने क्या सफाई पेश की, उसे बताने के लिए मेरे सहयोगी समीर दीक्षित अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं कंपनी ने क्या सफाई दी है? दिग्गज कंपनी नेस्ले के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल पब्लिक आई, जो कि एक स्विस इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और IBFAN, जो कि इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क है, इन्होंने नेस्ले के जो बेबी फूड आइटम है इसकी जांच के लिए इसके बेबी फूड आइटम के सैंपल को बेल्जियन लेबोरेटरी आगे एग्जामिनेशन के लिए भेजा। और ये पाया गया कि जो प्रोडक्ट एशिया, अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्री में मार्केट किए जा रहे हैं, यहाँ बेचे जा रहे हैं, तो इन बेबी फूड आइटम में एडेड शुगर है, इसमें अतिरिक्त शुगर की मिलावट है। जबकि यही आइटम अगर अमेरिकन या फिर यूरोपियन नेशन में बेचे जा रही हैं तो उसमें किसी तरीके के शुगर की एडेड शुगर नहीं पाई जा रही है। सेरेलैक, जो कि एक बेबी फूड आइटम है, इसमें पाया गया कि इसके एक स्कूप में 3 ग्राम लगभग शुगर मौजूद है अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जा रहा है। यही प्रोडक्ट अगर थाईलैंड में बेचा जा रहा है तो उसमें तकरीबन 6 ग्राम शुगर है, और इथियोपिया में बेचा जा रहा है तो उसमें तकरीबन 5 ग्राम एडेड शुगर का जांच में पाई गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही बेबी फूड आइटम अगर अमेरिका या फिर यूरोपियन नेशन में बेचा जा रहा है तो उसमें इस तरीके का कोई एडेड शुगर नहीं है। इसी मसले पर हमने नेस्ले इंडिया से जब सवाल पूछा तो उन्होंने अपने जवाब में ये बताया कि नेस्ले इंडिया लगातार अपने बेबी फूड आइटम और उसके अलग अलग वेरिएंट की समीक्षा करता है, इसको रिफॉर्मुलेट करता है, इसके एडेड शुगर कंटेंट को कम करता है। नेस्ले इंडिया का दावा है कि पिछले 5 सालों में बेबी फूड आइटम के अलग अलग वेरिएंट में 30% तक जो एडेड शुगर है उसको कम किया गया है। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो नेस्ले इंडिया का भारत में जबरदस्त पकड़ है। FMCG मार्केट में अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सिर्फ साल 2022 में नेस्ले इंडिया की जो सेल्स है वो $250 मिलियन के पार गई थी। लिहाजा नेस्ले इंडिया एक बड़ी कंपनी है, और ऐसे में जो गंभीर आरोप लगे हैं इसका मतलब है कि नेस्ले इंडिया को या नेस्ले को काफी सवालों के जवाब अभी देने बाकी हैं। शुक्रिया करेंगे इसका समीर, आपकी अहम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच कुछ और भी इसमें पहलू हैं। नेस्ले के बेबी फूड्स में ज्यादा चीनी के मामले को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी चिंता जाहिर की है। सरकार इस मामले की जांच कर सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, ये चिंता बढ़ती जा रही है, सरकार आखिर क्यों कंसर्न्स दिखा रही है? किस तरह की चिंताएं जाहिर की गई हैं? क्या वाकई एक्शन लिया जा सकता है? नेस्ले इंडिया की जो ये बात सामने आई है कि नेस्ले वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड प्रोडक्ट्स कंपनी भारत में अपने बेबी प्रोडक्ट्स में, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स में और सीरियल्स में शुगर और हनी ऐड करती है, चीनी और शहद ऐड करती है। इसके बारे में बहुत से कंसर्न्स आए। सरकार जो है अब इसमें देख सकती है, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस क्यों डेवलप नेशंस, जो विकसित देश हैं, उनमें नहीं हो रही और भारत जैसे देशों में हो रही है। ये एक चर्चा का विषय है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है। जैसे रिपोर्ट्स आई हैं कि नेस्ले ये करता है कि भारत में जो अपने ये उत्पाद है बच्चों के लिए खासतौर पर, उनमें चीनी और हनी ऐड करता है। तो ये क्यों करता है और ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसमें आगे और देखा जा सकता है। सरकार इसका संज्ञान ले सकती है और इसमें और भी इन्वेस्टिगेशंस का आगे जाकर ऑर्डर जारी कर सकती है। पर अभी की बात करें तो सरकार में ये चिंता का विषय है। ये जो रिपोर्ट आई है कि इस नेस्ले ऐसा करता है पूरी दुनिया में और भारत में जबकि ये चीज़ अलाउड है और बाकी जगह अलाउड नहीं है, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। देखने वाली बात हो कि कैसे ये प्रैक्टिस सिर्फ नेस्ले की नहीं, पहले भी कुछ हफ्ते पहले बॉर्नविटा का आया था कि बॉर्नविटा कैसे अपनी इसको एक हेल्थ प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखता है और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे बेचता है। इस पे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि बॉर्नविटा ऐसा नहीं कर सकता। सो इसके चलते एक और कंपनी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, जो नेस्ले है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि FSSAI ने मामले में संज्ञान में लिया है। FSSAI की कमेटी मामले की जांच करेगी। बेबी फूड्स की जांच के बाद कमेटी रिपोर्ट देगी और दोषी पाए जाने पर नेस्ले पर कार्रवाई भी संभव है। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सोर्सेस के हवालों से खबर मिल रही है। वैशाली, आपसे कुछ राय ले लेते हैं। नेस्ले चार्ट पर कैसा नजर आ रहा है? ये स्टोरी के चलते स्टॉक में करीब 5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पर देखें तो नेस्ले का चार्ट कैसा दिख रहा है?
तो एक्चुअली यस राइटली सेड ट्रेंड जरूर वीक हो चुका है बट इट इज आल्सो क्लोज टुवर्ड्स द 200 डे मूविंग एवरेज। आई थिंक एक बार डिप आया है और 2400 की तरफ भी गया है, लो हुआ है 2410। सो एज लॉन्ग एज 2400 लेवल का सपोर्ट रहता है तो बाउंस आने की उम्मीद रख सकते हैं। सो वेट एंड वॉच। आई थिंक स्टॉक इतना अभी यहाँ से जल्द भागने वालों में से नहीं लग रहा है अनलेस देयर इज सम क्लैरिटी एंड बाइंग इंटरेस्ट दिखे। बट 2400 का सपोर्ट लेके होल्ड करिए।